अकड़ने और नज़रअंदाज करने वाला मर्द तुम्हारे पाँव पकड़कर तुम्हारी मिन्नतें करेगा। अगर औरत दो काम जानती हो, दुनिया के सबसे सख्त ताला को खोलने का एक ही असूल होता है, वो ताकत से नहीं, सही चाबी से खुलता है। कुछ लोग समझते हैं कि मर्द को झुकाना या उसकी अकड़ ख़त्म करना कोई जंग है, लेकिन मोहब्बत जंग नहीं, एक सूफियाना रक्स है। जब मर्द के रवैयों से औरत हारने लगती है तो वो अक्सर आंसू का सहारा लेती है। हालांकि आंसू मर्द को आर्जी तौर पे पिघला तो सकते हैं, लेकिन झुका नहीं सकते। बानो कुदसिया लिखती हैं कि मर्द जितना भी मगरूर हो, उसकी रूह के अंदर एक छोटा बच्चा छुपा होता है जो सिर्फ एक ख़ास औरत के सामने घुटने टेकता है। अगर कोई औरत वो दो काम सीख जाए जो मर्द की अना की चूलें हिला देते हैं, तो अकड़ने और नज़रअंदाज करने वाला मर्द पाँव पकड़कर मिन्नतें करने पर मजबूर हो जाता है। मर्द का गुरूर अक्सर उसकी कमज़ोरी का पर्दा होता है। वो जितना अकड़ता है, अंदर से उतना ही किसी ख़ास तौजह का भूखा होता है। जब तुम किसी मगरूर मर्द के सामने अपने जज्बात की नुमाइश करती हो, तो तुम दरअसल उसे अपने एहसास का लाइसेंस दे रही होती हो। नज़रअंदाज किए जाने पर चीखना चिल्लाना ऐसा ही है जैसे किसी बहरे के सामने राग अलापना। मोहब्बत में सबसे बड़ी ख़ता यह है कि इंसान वहाँ अपनी इज़्ज़त नफ्स दांव पर लगा दे जहाँ सामने वाला उसे मुफ्त का माल समझ रहा हो। मर्द की अकड़ तब तक कायम रहती है जब तक उसे यकीन होता है कि औरत उसके बगैर जी नहीं पाएगी। जिस दिन औरत अपनी ज़ात के गिर्द एक बावकार दायरा खींच लेती है, उस दिन मर्द की अना का किला ढेर होता शुरू हो जाता है। बानो कुदसिया के लफ्ज़ों में मर्द को तस्खीर करने का रास्ता उसके पीछे भागने से नहीं, बल्कि अपनी जगह पर चट्टान बनकर खड़े होने से मिलता है। मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि तुम मर्द के पैरों की धूल मान जाओ। मोहब्बत तो वो साया है जो तपती धूप में उसके सर पर होना चाहिए। जब औरत मर्द की बेरुखी पर अपने आंसू पीना सीख जाती है, तो मर्द के अंदर का तजस्सुस जाग उठता है। तजस्सुस मर्द की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। जहाँ सस्पेंस ख़त्म हो, वहाँ मर्द की दिलचस्पी दम तोड़ देती है। अक्सर औरतें मोहब्बत पाने के लिए मर्द की हर ज़्यादती सह जाती हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी शिकस्त बन जाती है। मर्द उस औरत की कभी कदर नहीं करता जो अपनी खुशियों की चाबी उसके हाथों में थमा देती है। अगर तुम चाहती हो कि कोई तुम्हारी कीमत समझे, तो पहले अपनी कीमत खुद समझो। मर्द को ये फैसला मत करने दो कि तुम्हारी कदर क्या है। एक मगरूर मर्द को बदलने की जद्दोजहद अक्सर औरत को खुद ही अपने हाथों ही से बर्बाद कर देती है। किसी के पीछे भागना बंद कर दो, क्योंकि फितरत का कानून है कि इंसान उसी चीज़ का शिकार करना पसंद करता है जो उससे आगे भागती है। जब तुम मर्द को ये एहसास दिलाती हो कि वो तुम्हारी ज़िंदगी का मरकज़ महवर है, तो उसके अंदर का फ़िरौन बेदार हो जाता है। औरत की खामोशी में वो ताकत होती है जो मर्द के बड़े से बड़े गुरूर को भी एक पल में चकनाचूर कर सकती है। लेकिन ये खामोशी गुस्से वाली नहीं, बल्कि एक पुरस्कार और पुरसुकून खामोशी होनी चाहिए। मर्द जब देखता है कि उसके नज़रअंदाज करने से औरत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उसका अपना वजूद लड़ जाता है। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इस औरत के पास ऐसा कौन सा ख़जाना है कि वो मेरे बगैर भी इतनी पुरसुकून है। सच्ची मोहब्बत कभी भीख में नहीं मिलती, और जब भीख में मिले वो मोहब्बत नहीं, सिर्फ रहम का रिश्ता होता है। मर्द को ये खौफ होना चाहिए कि वो तुम्हें खो सकता है, और ये खौफ तब पैदा हो सकता है जब तक तुम हर वक्त दस्तयाब ना रहो। दस्तयाबी की कसरत इंसान की कदर को बाजार के सस्ते माल जैसा बना देती है। बानो कुदसिया कहती थी कि औरत का सबसे बड़ा जेवर वो भरम है जो वो अपने इर्द गिर्द कायम रखती है। जब मर्द तुम्हारी ज़ात के इस भरम को तोड़ने में नाकाम हो जाता है, तो वो खुद को तुम्हारे हवाले कर देता है। बेरुखी का जवाब बेरुखी से देना एक आम औरत का काम है, लेकिन बेरुखी का जवाब अपने वकार से देना एक दाना औरत का शेवा है। मर्द के कदमों में वो औरत कभी नहीं झुकती जो कमज़ोर हो, बल्कि वो झुकती है जिसने मर्द के गुरूर का सर नीचा किया हो। गुरूर का सर नीचा करने के लिए किसी हथियार की ज़रूरत नहीं होती, बस अपनी रूह को मजबूत करना होता है। जब मर्द को लगता है कि वो तुम्हारी ज़िंदगी का वाहिद सहारा है, तो वो तुम्हें अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाता है। लेकिन जिस लम्हे उसे पता चलता है कि तुम्हारा नाता किसी और ही आला ज़ात से जुड़ा हुआ है, वो खौफ सच्चा हो जाता है। और अब वो दो काम जो आपने करने हैं, अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से दो काम हैं जो अगर औरत जान ले तो अकड़ने वाला मर्द भी पाँव पकड़कर मिन्नतें करने लगता है। पहला काम, जज्बाती खुद कफालत, यानी अपने दुख और सुख के लिए मर्द की मोहताजी ख़त्म कर दें। जब औरत अपने जज्बात पर काबू पा लेती है, मर्द के नज़रअंदाज करने पर रोती फड़फड़ाती नहीं,
बल्कि अपने काम, अपने खुदा और अपनी ज़ात में मगन हो जाती है तो मर्द की अना का सहारा टूट जाता है। वो तिलमिलाता उठता है और उसका तीर निशाने पर क्यों नहीं लगा। दूसरा काम, बावकार दूरी, यानी जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ से खामोशी से पीछे हट जाना, बगैर किसी झगड़े और बगैर किसी शिकवे के। जब औरत मर्द की बदतमीज़ी या करके जवाब में ख़ुद को उसकी ज़िंदगी से दूर कर लेती है और अपनी इज़्ज़त नफ्स को तरजीह देती है तो मर्द को अपनी हार का यकीन हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया। जब ये दो काम औरत को आ जाते हैं तो मर्द का सारा गरूर और सारी अकड़ एक पल में खाक हो जाती है और वो उसी औरत के पांव पकड़ने पर मजबूर हो जाता है जिसे वो कभी बेकार समझता था। बानो कुद्सिया के फलसे का निचोड़ यही है कि मोहब्बत ज़रूर करो, मगर इतनी सस्ती ना करो कि कोई भी मगरूर इंसान तुम्हारे एहसासात को बमाल करके निकल जाए। याद रखो, मर्द झुकता ही तब है जब औरत झुकने से इनकार करके अपने वकार को थाम लेती है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।